हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फिजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी के स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ हमें ईबो को दिखाया जाता है जो कि अब वहाँ पहुँच चुका होता है जहाँ पर वो पहुँचना चाहता था। जो जगह उसके सपने में हमेशा ही उसे दिखाई देती थी, जिस जगह के बारे में उस अननोन लेडी ने उसको बताया था, आखिरकार ईवो अब उस जगह पर पहुंच चुका था। ईवो अपनी उन गहरी गहरी आंखों से उस जगह को घूरने लगता है। उसके पीछे जान आकर उसके कंधों पर टैप करके कहता है, गा हम कहाँ हैं? ईवो जान की तरफ देखे बिना ही जवाब देता है, ब्रियर माउंट्स। ब्रियर माउंट्स का नाम सुनते ही जान जैसे फ्रीज हो जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे ये नाम सुना है। ईवो अब अपने कदमों को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगता है। जान भी ईवो को फॉलो करता है। ईवो अब ब्रियर माउंट्स के अंदर आ जाता है। वो जगह पूरी तरीके से बर्बाद थी। हर तरफ सिर्फ पेड़ पौधे और लंबी लंबी घासें थी। ईवो उन्हीं घास पर अपने पैरों को रखकर चला जा रहा था। वो उन सारी जगह को देख रहा था। ईवो अपने मन में कहता है, हाँ हाँ, ये वही जगह है, ये वही है जहाँ पर मैं अपने सपनों में आया करता था, जहाँ पर मुझे वो शख्स दिखा करता था। आखिर क्या है इस जगह में? आखिर क्यों ये जगह मेरे सपनों में बार बार मुझे दिखाई देती थी? आखिर आखिर क्यों होता था ऐसा? उसी के पीछे जान, जो कि शौक में चारों तरफ देखे जा रहा था, उसे अचानक से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती है। जान कंफ्यूज होकर अपने चारों तरफ देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी जान को दिखाई देता है। वो उस चीज़ को देखकर शॉक हो जाता है। वो देखता है खुद को एक ब्लैक रोब में। उसके पास एक बच्चा था जिसको वो जमीन में गाड़ रहा था। वो उसके पैरों के ऊपर मिट्टी डाल रहा था। तभी एक लेडी आती है और कहती है, वी वुशियान, तुमने फिर से इसके कपड़े गंदे कर दिए। अब ये कपड़े तुम्हें ही धोने होंगे। जान इस पूरे दृश्य को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक था। फिर अचानक से वो दृश्य जान के नज़रों के सामने से गायब हो जाता है। जान ये देखकर शॉक हो जाता है। तभी जान को वहाँ पर बहुत सारे लोग दिखने लगते हैं। जान ये सब देखकर शॉक हो जाता है। वो उन सभी ने पुराने एशियन टाइम के क्लोथ पहने हुए थे। उन्हीं में से एक बड़ा इंसान जान के पास आकर कहता है, हीलिंग कैन लीडर, क्या आप मेरे साथ वाइन पीना चाहेंगे? वे जान ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या बोले। तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। जान जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है, वो खुद को देखता है जो कि उस आदमी के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर से सीन पलटता है और अब जान खुद को एक केव के अंदर जाते हुए देखता है। वो अब उस केव के अंदर जाने लगता है। खुद के पीछे पीछे वो जाने लगता है। वो ये खुद को ऐसे देखकर बहुत शौक था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। जान उस केव के अंदर चला जाता है। ईवो जो कि उस जगह को देखने में इतना बिजी हो गया था कि उसको ये पता ही नहीं चला कि जान अब उसके पीछे से गायब हो चुका है। ईवो अब रुकता है और कहता है, जान क्या तुम्हें पता है, मैं इस जगह को अपने सपने में हर रोज़ देखता था। ये वही जगह है। जान तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? जब ईवो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं था। ईवो अब वरीड हो जाता है। ईवो अब वहाँ पर भागने लगता है, कहता है, जान तुम कहाँ हो? जान। ईवो को जान की बहुत फिक्र होने लग गई थी। तभी उसको वही केव नज़र आता है जिसके अंदर जान चला गया था। ईवो सोचता है, कहीं जान इसके अंदर तो नहीं। ईवो अब बिना देर किए ही उस केव के अंदर चला जाता है। वो जब उस केव के अंदर जाता है तो वो देखता है जान उस केव के बीचों बीच खड़ा है। ईवो जान के पास जाता है और उसके कंधों पर हाथ रखकर उससे पूछता है, जान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पर जान ईवो का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। ईवो अब जान से दोबारा पूछता है, जान आखिर तुम्हें क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे?
पर जान ईवो का इस बार भी कोई भी रिस्पॉन्स ना देते हुए आगे बढ़ने लगता है। ईवो जान से पूछता है, जान आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? पर जान ईवो की बात नहीं सुनता है और केव के बाहर निकलने लगता है। जान इस तरह चल रहा था जैसे उस पर किसी ने जादू कर दिया हो, उसे अपने वश में कर लिया हो। ईवो जान को ऐसे देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस जान को फॉलो करता है और उसके पीछे पीछे चला जाता है। जान बस चला जा रहा था और ईवो उसको फॉलो कर रहा था। कुछ ही देर में जान अब चलते चलते एक जगह पर आकर रुक जाता है। ईवो भी अब जान के पीछे रुक जाता है। वो जब आगे देखता है तो वो देखता है जान के आगे एक खाई थी। ईवो जान से पूछता है, जान तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी जान ईवो की तरफ मुड़ता है। ईवो ने इतनी देर से जान का फेस नहीं देखा था। जैसे ही जान ईवो की तरफ मुड़ता है, ईवो जान को देखकर शॉक हो जाता है। जान की आंखें ब्लू हो गई थी। ईवो जान की ब्लू आंखें देखकर एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि जान की आंखें ब्लू नहीं है। जान अब ईवो को कहता है, लेंजा। ईवो जान के मुंह से ये नाम सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि ये नाम बस उसने अपने सपने में सुना था और उसने उम्मीद नहीं की थी कि जान उसे इस नाम से बुलाएगा। जान अब एक स्माइल करता है और कहता है, लेंजा। जान इतना कहते ही अपना स्टेप पीछे की तरफ लेने लगता है। ईवो जान से कहता है, जान तुम ये क्या कह रहे हो? पर जान लंजा लंजा कहकर अपने स्टेप पीछे की तरफ लेने लगता है। ईवो जान से कहता है, जान तुम पीछे क्यों जा रहे हो? पीछे मत जाओ, पीछे खाई है। पर जान ईवो की नहीं सुनता है और वो लंजा कहकर अपना स्टेप पीछे बढ़ाता ही है कि वो खाई में गिरने लगता है। तभी ईवो ज़ोर से विंग चिल्लाकर जान की तरफ भागता है। वो जल्दी से जाकर जान का हाथ पकड़ लेता है और जान अब उस चोटी से लटका हुआ था। जैसे ही ईवो जान को पकड़ता है, उसके दिमाग में वो सारी मेमोरीज आने लगती है जो कि वो बस अपने सपने में देखा करता था। उसे सब याद आ जाता है कि वो कौन है, क्या है और इस जगह से उसका क्या ताल्लुक़ है। ईवो अब जान की तरफ देखता और कहता है, विंग। पर जान अब बेहोश हो चुका था। ईवो अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर जान को ऊपर की तरफ खींचता है और खींचकर उसे अपनी बाहों में लेकर उसे हक कर लेता और कहता है, विंग विंग विंग, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? ईवो जान के गालों पर टैप करता है पर जान को अब भी होश नहीं आता है। ईवो जान को हक करते हुए कहता है, विंग विंग प्लीज़ उठ जाओ, कि तुम ठीक तो ना? विंग विंग मुझे सब याद आ गया, मुझे सब याद आ गया। विंग विंग तुम्हें क्या हो गया है? विंग उठो उठो, मैं तुम्हें अब नहीं खो सकता। विंग 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 प्लीज़ उठ जाओ, विंग प्लीज़। वो लगातार जान को उठाने की कोशिश कर रहा था। तभी आखिरकार जान अपनी आंखों खोलता है। ईवो जब जान को अपनी आइज़ ओपन करते हुए देखता है तो वो थोड़ी राहत की सांस लेता है। वो जान के चिक्स पर हाथ रखते हुए कहता है, विंग। ईवो के आंखों में आंसू थे। वो जान के लिए इतना वरीड हो गया था कि वो रोने लग गया था। जान अब अपने हाथों को ईवो के चिक्स पर ले जाकर कहता है, लंजा। जान को भी अब सब कुछ याद आ चुका था। जान अपनी लो टोन में कहता है, लंजा तुम रो रहे हो? ईवो रोते रोते कहता है, विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग एक छोटी सी स्माइल करता है। ईवो अब जान से पूछता है, विंग तुम्हें सब याद आ गया? जान अपना सर हाँ में हिलाकर कहता है, हाँ गा, मुझे सब याद आ गया। ईवो ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और जान के पूरे फेस पर किसिस करने लग जाता है। वो जान के फोरहेड, चिक्स, चिन और नोज़ पर किस करता है और लास्ट में वो विंग के लिप्स पर किस करता है और वो किस वो जान को एक डीप किस कर रहा था। वो उस किस के ज़रिए जान को अपना लव कन्फेस कर रहा था कि वो जान से कितना प्यार करता है। धीरे धीरे जान भी अब ईवो का रिस्पॉन्स करने लग जाता है। दोनों ही अब एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पैशनेटली किस करने लग जाते हैं। जान के हैंड्स
ईवो के गले के अराउंड रैप थे और ईवो ने अपने हाथों को जान की वेस्ट के अराउंड लपेटा हुआ था और इसी तरह दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा डीपली और हंग्रीली किस किए जा रहे थे। यहाँ दूसरी तरफ हमें लैनी को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है, बाओ उन दोनों को सब याद आ गया, क्या क्या इस बार सब ठीक होगा या फिर इतिहास खुद को दोबारा दोहराएगा। मैं नहीं चाहती कि इस बार वही सब हो जो पहले हुआ था। मैं इस बार उन दोनों को साथ देखना चाहती हूँ। मैं इस बार उन दोनों को एक दूसरे के लिए तड़पता हुआ नहीं देखना चाहती। तभी बाओ शैनन कहती है, लैनी तुम चिंता मत करो, सब वक्त के ऊपर छोड़ दो, वक्त सब कुछ कर देगा। वक्त के आगे कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। जो अब करना है वो विंग और लैंज़न को ही करना होगा। उन्हें अब आने वाली मुसीबत के लिए तैयार होना होगा। तभी लैनी कहती है, आने वाली मुसीबत, क्या क्या उन दोनों के ऊपर कोई खतरा है। तभी बाओ शैनन कहती है, अभी तो नहीं है पर जल्दी आ जाएगा और इसके लिए उन दोनों को तैयार रहना पड़ेगा। कोई फिर से कोशिश कर रहा है कि वो सारी चीज़ें दोबारा दौड़े जो कि उन दोनों की पास्ट लाइफ में हुई थी। कोई आ गया है उनकी ज़िंदगी में। अब पता नहीं उनकी किस्मत अब कैसा मोड़ लेगी। लैनी कहती है, मैं प्रार्थना करूँगी कि सब ठीक हो। बाओ शैनन कहती है, मैं भी यही उम्मीद रखती हूँ कि इस बार सब कुछ ठीक रहेगा और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि सब कुछ ठीक रहे और इस बार वो ना हो जो पहले हुआ था। लैनी में अपना सर हिला देती है। यहाँ से सीन पलटता है और अब यहाँ पर हमें ईवो और जान को दिखाया जाता है जो कि साथ ही बैठे होते हैं। तभी जान एक स्माइल करने लग जाता है। तभी ईवो जान से कहता है, विंग तुम्हें किस बात पे हंसी आ रही है। जान कहता है, लंचा इस बार भी हमें लैनी नहीं मिलवाया। वो हमारे सामने थी पर हम उन्हें पहचान नहीं पाए और मेरी चोट को भी उन्हीं ने ठीक किया। तुम्हारा यहाँ आना, मेरा सब चीज़ों को देखना और हम दोनों का सब कुछ याद आ जाना, ये कोई संजोग नहीं है। ये सब शायद लैनी और बाओ शैनन ने ही किया है। ईवो कहता है, तुम सही कह रहे हो। मुझे लगता है जो लेडी मेरे सपने में थी वो और कोई नहीं बाओ शैनन ही थी, क्योंकि वो एक इमॉर्टल है और वो कुछ भी कर सकती है। विंग हाँ में अपना सिर हिला देता है। तभी अचानक से जान शांत और थोड़ा सैड दिखने लग जाता है। तो ईवो जान से पूछता है, जान क्या हुआ। जान ईवो की तरफ देखकर कहता है, मुझे डर लग रहा है। ईवो वरीड होकर पूछता है, जान क्या हुआ। जान कहता है, मैं इस बार वो सारी चीज़ें दोबारा नहीं चाहता हूँ। मैं इस बार भी जान फैमिली में हूँ और मैं इस बार अपनी वजह से उनको बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहता। मैं इस बार भी वो सारी चीज़ें नहीं देखना चाहता जो पहले हुई थी। तभी ईवो जान का हाथ पकड़ते हुए कहता है, विंग तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं इस बार तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। मुझे माफ़ कर दो। पिछली बार मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर पाया, इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। जान ईवो से कहता है, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तभी ईवो जान का फेस पकड़ते हुए कहता है, जान इस बार मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। इस बार किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो मेरे विंग पर आंख भी उठाकर देखे। मैं उसकी आंखें नोच लूँगा। मैं इस बार तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा और तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूँगा। जान एक स्माइल करता है और कहता है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। और वो ईवो को किस कर लेता है। ईवो भी अब जान को अपनी तरफ और खींचकर उसे पैशनेटली किस करने लग जाता है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अब इस स्टोरी में आपको बहुत सारे किरदार मिलने वाले हैं और अब असली कहानी स्टार्ट होने जा रही है। अब विंग की लाइफ में बहुत कुछ होगा जो कि
उसको बहुत हर्ट करेगा, पर आप चिंता मत करिए, इस एफएफ की भी हैप्पी एंडिंग ही है। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।